So hello all. So in this video we learn about the पावर पिवट। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोगों ने अपने सिलेबस में देखा था, उससे एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी। ठीक है, कि इन फ्यूचर जब भी आप इंटरव्यू पे जाओ और इन फ्यूचर कभी भी कोई भी पूछ ले कि पावर पिवट क्या होता है, तो एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, और इन चीज़ों पे आप डायरेक्टली वर्क भी कर सकते हो। ओके, ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट क्या है कि हाँ, इसमें अगर हम कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तो ईजी होता है। इसका जो यूज़ केस आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, कि पावर पिवट होता क्या है, यूज़ क्या है इसका, ये कैसे इनेबल कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से इनके ऑप्शंस होते हैं, इसमें डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट होता है, जो अप्रोक्स डेटाबेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग डिटेल से वहाँ पे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या है, मैं सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ ताकि क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, केपीआईज डायरेक्टली आप परफॉर्म कर सकते हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ डैक्स। डैक्स क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड डैशबोर्ड भी आप क्रिएट करवा सकते हो, एंड देन कुछ रिसोर्सेज आप जिसके बेस पे हेल्प ले सकते हो। तो जैसे मैंने गीक फॉर गिब्स का दिया है, तो मैं अब क्या करूँगा कि आपको मैं इनकी हेल्प से ही बताता हूँ। ठीक है, तो पावर पिवट्स एक्सेल का एड इन्स होता है। एड इन क्या होता है, बेसिकली एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप ऐड ऑन करते हो। ओके, देन पावर पिवट पावरफुल डेटा एनालिसिस एंड डेटा मॉडलिंग इन एक्सेल होता है। ये क्या करता है, लार्ज डेटा सेट्स को ईजिली हैंडल कर सकता है थोड़ा सा। ओके, उतना भी लार्ज डेटा सेट नहीं, बट 5 GB 6 GB क्या कर सकता है, डेटा को लोड कर सकता है। प्लस आप क्या कर सकते हो, इसमें डेटा मॉडलिंग परफॉर्म कर सकते हो। डेटा मॉडलिंग क्या होता है, तो सिंपली आप देखोगे डेटा मॉडलिंग, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, इस तरीके से जो रिलेशनशिप बनाते हैं हम लोग, जो डेटाबेस में ज़्यादातर बनता है कि कौन सा टेबल किसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें इजीली पता चल जाता है कि ये टेबल इनके साथ कनेक्टेड है, ये टेबल इनके साथ कनेक्टेड है, एंड देन दिस टेबल इज कनेक्टेड टू दिस ओपन इमेज दिस वन। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, कि स्टेडियम है, कस्टमर है, अटेंड है, टिकट्स है और इवेंट्स है। तो इस तरीके से क्या है, चीज़ें आप ऐड ऑन करते हो, है ना। तो डेटा मॉडलिंग का भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखोगे अब थोड़ा सा यहाँ पे। तो मैं इमेज भी आपको साथ ही साथ ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्या थोड़ा सा आइडिया लगे। ठीक है, तो जो वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे मैं उन वर्ड्स को थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा। देन हमारे पास इसमें होता है कि मेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज ऑफ द पावर पिवट इज डैक्स। ठीक है, अब ये डैक्स क्या होता है, तो डैक्स हमारा क्या है, एक फंक्शनल लैंग्वेज है। फंक्शनल लैंग्वेज क्या होता है, जिसमें आप सिर्फ फंक्शंस का यूज़ करके बनाते हो। ठीक है, और चूंकि ज़्यादातर पावर बीआई के साथ यूज़ होता है, तो टैक्स एनालिसिस जो हमारा होता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस होता है। ये क्या होता है, पावर बीआई का एनालिसिस सर्विसेज। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेल के साथ भी अटैच कर सकते हैं। ओके, तो कैसे कर सकते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आप एक्सेल पे जाओगे, ठीक है, अगर मैं कोई नया सीट पे चले जाऊँ, फिलहाल इसी में रहते हैं, यहाँ पे देखोगे पावर पिवट ऑप्शन आ रहा होगा। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करते हो, तो ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो आप क्या कर सकते हो कि यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एनी वन ऑफ दिस। ओके, किसी में आप क्लिक करो, देन कस्टमाइज रिबन। जैसे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करोगे तो ये एक विंडो पॉपअप होगा सेटिंग्स का। ओके, अब इसमें कस्टमाइज रिबन दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसमें देखोगे तो आपको इसमें नहीं दिखेगा, तो आप एडिंस में चले जाओगे। एडिंस में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे। ओके, जैसे एडिंस पे जाओगे तो यहाँ पे मैनेज पे आएगा ऑप्शंस। तो जस्ट वेट अ सेकेंड, शायद लोड हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या मल्टीपल एडिंस पहले से एड कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट, ये क्या है, कॉम एड इन है। तो आप क्या करो, यहाँ पे मल्टीपल है, कॉम है, एक्सेल है, तो आप कॉम पे क्लिक करोगे और गो पे क्लिक कर दोगे। जैसे गो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा, ये दिख रहा है। एंड देन अगर आपको मैप भी यूज़ करना है कि पावर पॉइंट में मैप यूज़ करना है, तो मैप क्या करोगे, इनेबल कर लोगे। ओके, देन हमारा ये क्या रहेगा, चीज़ें जो हमने यहाँ पे दिखाया माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल, ये ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे ऐड ऑन होगा वो आपको यहाँ पे ऊपर भी दिखेगा। ओके, जैसे अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर फिर भी अगर यहाँ पे नहीं दिखता तो हम क्या करेंगे, एक और हमें ऑप्शन से रहता है कि यहाँ पे ऐड करने के बाद आप ओके पे क्लिक करते हो। देन ये क्या होगा कि आप अगेन कस्टमाइज रिबन पे क्लिक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे होगा मैन टैब पे क्लिक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे मैन टैब पे क्या होगा
कि आपको पावर पिवट दिखेगा और ये साइड पे नहीं दिखता, जैसे ये अनटिक रहता है। ठीक है, तो आपको इसको करना पड़ता है कि इस पे क्लिक करोगे और ऐड पे क्लिक करोगे तो ये साइड पे आ जाएगा, एंड देन इसको सिर्फ टिक करना होता है कि यू कैन जस्ट मार्क द टिक पावर पिवट एंड देन ओके। तो जैसे आप टिक करोगे तो ये क्या होगा, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास आता है तो आप इसको कर सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हो। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। पहले मैनेज, मेजर्स, मॉडल्स, डिटेक्ट और सेटिंग्स। ओके, तो अगर यहाँ पे मैनेज देखोगे तो डेटा मॉडल हमें मैनेज करना था। मेजर्स, इसमें क्या होता है कि जो भी हम बनाते हैं फॉर्मूला बेस केपीआई, तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं। केपीआई कलर के बेस पे बनाना चाहते हो तो कलर के बेस पे नहीं। डेटा मॉडल्स, जब हम डेटा ऐड करते हैं। अब इसमें हम डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं, हम्म, कि हमारा पावर पिवट तो आ गया, अब इसमें डेटा कैसे ऐड होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ स्टेप्स दिए जाते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो आप यूज़ करोगे डैक्स का। अब डैक्स कहाँ पे दिखेगा, तो इसके लिए पावर क्वेरी एडिटर होता है, हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें ओपन कर सकते हैं। डेटा मॉडल का ऑप्शन दिखेगा, मेमोरी ऑप्टिमाइज करता है ये, देन पावर पिवट टेबल्स बना सकते हो, पिवट चार्ट्स बना सकते हो। ओके, इंपोर्ट कर सकते हो एक्सटर्नल डेटा सोर्स से मल्टीपल थिंग्स, देन स्टार्ट कर सकते हो। ये देख रहे हैं एडिंस का जो मैंने बताया था, एडिंस पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, इसको ऐड करोगे। जैसे ये ऐड हो जाएगा तो ये क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से आपको डेटा दिखेगा। अब ये डेटा कहाँ से लाएंगे हम लोग, तो हम लोग डेटा लाने के लिए यहाँ पे मैनेज डेटा सोर्स पे क्लिक करोगे, ओपन होगा, आप एसक्यूएल सर्वर रिपोर्ट्स और एनीथिंग्स यू वांट टू नीड टू कनेक्ट। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, तो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले एक बार मैं गो थ्रू करवा देता हूँ कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कोई भी सीट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे एक्सेल है एक्सेल, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। यूज़ फर्स्ट एज अ हेडर आप यूज़ करवा सकते हो, ब्राउज कर सकोगे। नेक्स्ट, ठीक है, आप डेटा इंपोर्ट करोगे, अगर आपके पास क्या है मल्टीपल सीट्स है तो मल्टीपल सीट्स आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, देन क्लिक एंड क्लोज। जैसे आप क्लिक एंड क्लोज करोगे तो ये क्या होगा, रिफ्रेश और पिवट टेबल्स का ऑप्शन दिखेगा। तो ये हमारा क्या है, पिवट टेबल ब्रेकडाउन और स्टिच, दो तरीके का हमारे पास है। ये जैसे ऐड ऑन होता है तो आप क्या करते हैं, आगे जाके एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है, तो आपको कुछ फीचर्स भी दिखेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ आपको करके दिखाता हूँ कि मैनेज पे आप क्लिक करोगे, तो मैं एक नए सीट पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो वेट अ टाइम, क्योंकि लैपटॉप थोड़ा सा हीट हो गया है, मॉर्निंग से ही चल रहा है थोड़ा सा। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, पावर पेड फॉर द एक्सेल स्टार्ट हो गया। ओके, जैसे ही आपका स्टार्ट होता है तो गेट एक्सटर्नल डेटा सोर्स और एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिख रहे होंगे, है ना। तो कैसे कर सकते हो, तो सिंपली क्या कर सकते हो, फ्रॉम डेटा सोर्स और फ्रॉम सर्विसेज। ठीक है, तो डेटा सोर्स हमें लेना है फॉर सीक्वल सर्वर, देन फॉर एक्सेस और द पावर पॉइंट। ओके, तो जब भी आप सीक्वल सर्वर पे क्लिक करोगे तो आपके पास इसके लिए सर्वर नेम, तभी डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा ऑप्शंस, फ्रॉम डेटा सेट्स फ्रॉम अनदर सोर्स, क्योंकि अभी हमारे पास डेटाबेस का भी हमें पता नहीं। तब देखोगे यहाँ पे सीक्वल सर्वर है, एज़्योर है, प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, टेराडेटा है, आईबीएम है, सारे अलग अलग। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सेल फाइल है और टेक्स्ट फाइल। तो हमारे ख्याल से मेरे पास जो एक्सेल फाइल था हम उसी को क्या करते हैं, दोबारा यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। पाथ जो आप सेलेक्ट करते हो, जैसे मान लो हमारे पास क्या था, ऑनलाइन क्लास डैशबोर्ड या फिर सुपर स्टोर डैशबोर्ड। यहाँ पे ओके पे यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर। ठीक है, टेक्स्ट कनेक्शंस करते हैं, डेटा जैसे आ जाएगा ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कनेक्शन सक्सीड, एंड देन नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे मल्टीपल डेटा सेट दिख रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली तीन टेबल लूँगा, एक ऑर्डर का, एक रिटर्न का
और एक यूज़र का, बाकी चीज़ें रहने देंगे। ओके। एंड देन अगर आप फिल्टर करना चाहते हो फिल्टर कर सकते हो, फिनिश करना चाहते हो फिनिश। तो मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो ऑर्डर्स टेबल प्रिपेयर हो रहा है, रिटर्न का प्रिपरेशंस होगा, एंड देन यूज़र का प्रिपरेशंस होगा। ठीक है। एंड देन आप क्या करते हो, क्लोज पे क्लिक कर लेते हो। तो जैसे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, तीनों टेबल आ गए। ये दिख रहा है। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें पावर पिवट के ऊपर दिख रही है आपको, ऑर्डर्स दिख रहा होगा, रिटर्न्स दिख रहा होगा, यूजर्स दिख रहे होंगे। ठीक है। मतलब एक्सेल के ही सारे फीचर्स है, बट क्या है थोड़ा सा एडवांस प्रॉपर में। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हो फंक्शंस के इक्वल टू सम, और सम में कौन से, तो मैं ले लेता हूँ सेल्स का, ऑर्डर ऑफ सेल्स। तो वहाँ पे जो सिंटेक्स था और यहाँ पे लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे एंटर पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, ऑर्डर प्रायोरिटी के बेस पे सेव हो गया। ये दिख रहा है। अब यहाँ पे इसका बाय डिफ़ॉल्ट हमें नाम रखना पड़ता है, जो एक्सेल पे क्या था हमें नहीं रखना पड़ता। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल हो गया, जो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अब इस टोटल को कहीं पे भी लाना चाहो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये फार्मूला बार के बेस पे हम लोग कर रहे हैं। अब ये चीज़ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है। अब एक्सेल के अंदर अगर आपको इसको यूज़ करना है तो दोबारा एक्सेल के अंदर जाओगे, यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक्सेल होगा, इनेबल कंटेंट कर दोगे। देन अगेन डैशबोर्ड पे, और मैं क्या करता हूँ, एक नया डैशबोर्ड बनाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया सीट ले लेता हूँ। अब नए सीट के बेस पे मैं क्या करूँगा, डेटा मॉडल्स को यहाँ पे देख लूँगा। अच्छा मैंने ऐड नहीं किया है ना, डिज़ाइन, क्रिएट रिलेशनशिप, यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्रिएट कर लूँगा रिलेशनशिप। तो ये ऑर्डर का है, रिटर्न का है, दोनों किसके, ऑर्डर आईडी के बेस पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, डायरेक्टली आपका बना दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये पहला रिलेशंस बना। देन अगेन एक और रिलेशंस बनाएंगे, ऑर्डर और यूज़र। सॉरी, तो इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ, ऑर्डर और यूज़र को डबल क्लिक करके। इसमें हमारा रीज़न होगा। ठीक है। तो मैंने रीज़न के बेस पे कर लिया है, एंड देन क्लोज। ओके, जस्ट वेट। अभी हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो गया है। अब आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो, रिफ्रेश करोगे कि अगर कोई भी डेटा एक्स्ट्रा ऐड ऑन होगा तो वो दिख जाएगा। ओके। और यहाँ पे क्लोज। अब इसी चीज़ को मैं पिवट टेबल के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है। तो न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग, तो मैं क्या करता हूँ, एग्जिस्टिंग वन, ओके पे क्लिक। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आपके पास तीन टेबल आ रहे हैं, ऑर्डर्स, रिटर्न और यूज़र, है ना। अब इसके बेस पे करते हो, इसमें एक हमने टोटल बनाया था अगर याद होगा तो हमने किसी न किसी में तो वो बनाया था। कोई नहीं, हम लोग देख लेंगे। इसमें क्या है, कैटेगरी, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी डाला और सेल्स। ठीक है। तो ये हमारा सेल्स दिख गया। अब मुझे क्या करना है कि मान लो मुझे इसके बेस पे कितना का रिटर्न हुआ था वो अमाउंट भी देखना है।
तो हमारे पास एक रिटर्न था, रिटर्न स्टेटस। तो हमारा रिटर्न इसमें 1630 1633। अब ये क्या हो रहा है कि ये चीज़ें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, रिलेशंस बनाना पड़ता है। कैसे बना सकते हैं, ऑटो डिटेक्ट पे और क्रिएट पे। तो टेबल वन, जो हमारे पास ऑर्डर टेबल है, तो ऑर्डर टेबल का हमारा जो कॉलम बनेगा ऑर्डर आईडी, देन ऑर्डर, इनका ऑर्डर टेबल टू जो हमारा रिटर्न है, और इसमें से उसका ऑर्डर आईडी। यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी लेना था। और यहाँ पे हमें रीज़न, क्लोज। तो मैं यूज़र के बेस पे देख लेता हूँ, अगर चीज़ें यहाँ पे हमें नहीं पता चल रही है तो कस्टमर आईडी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टेटस। दिस इज a रिटर्न and this is a blank. Okay, amount, सेल्स। तो कितने का रिटर्न हुआ है और कितने का नहीं हुआ है वो दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, चीज़ें दिखा रहे थे। अब इसके बेस पे आप जब केपीआई यूज़ करोगे, जैसे स्लाइसर यूज़ करेंगे हम, तो मान लो मैंने स्लाइसर यहाँ पे यूज़ कर लिया रीज़न का। ओके, जब हम रीज़न का यूज़ करते हैं, रिपोर्ट कनेक्शंस आपके पास रहेगा ऑप्शंस, तभी हमने एक ही बनाया है, देन उसके बेस पे क्या होगा, एक ही चीज़ क्रिएट होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीज़ें ऐड ऑन करते हैं। सिंपली इनका जो काम रहता है वो अलग अलग सोर्स से डेटा कनेक्ट करना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डेटा कनेक्ट तो कर लिया, अब और भी सोर्स से कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली यहाँ से सोर्स, और भी अदर सोर्स है फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डेटा सोर्स चेंज कर सकते हैं। और जैसे सारा कनेक्ट हो जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जिस तरीके से एक्सेल पे काम कर रहे थे, एज इट इज़ एक्सेल की ही तरह काम करोगे, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएगा। ओके, सो आई होप आपको पावर पिवट का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा, किस तरीके से यूज़ करना है वो समझ में आएगा। बाकी इनका जो हमें एडवांस दिखेगा वो डैक्स पे दिखेगा, तो हम इसके बाद डैक्स का ही देखेंगे, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू।